श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भीमराव अंबेडकर निबंध। लेखक परिचय। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू, मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुप्रसिद्ध जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर के इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः तीन प्रेरक व्यक्ति रहे: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। इसकी रचनाएं: द कॉस्ट्स इन इंडिया, डे अ मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थाज ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब का प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया, जिसको जाति पाति तोड़क मंडल, लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में पढ़ने के लिए बाबा साहेब ने लिखा था। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। उनके समर्थन के अनेक आधार हैं। पहला आधार आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। जातिवाद के समर्थकों के इस तर्क के खंडन में बाबा साहेब ने आपत्ति दर्शाई है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं बल्कि विभाजित वर्गों का एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा भी करा देती है, जो विश्व के किसी समाज में नहीं मिलता है। भारतीय श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि के आधार पर श्रम विभाजन नहीं, उसके कार्य या सक्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि आज का भारतीय श्रम विभाजन जातिगत के आधार पर है। बच्चा गर्भ में रहता है उसी समय उसके लिए श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो जीवन भर माता पिता के आधार लेकर पेशा का निर्धारण कर लेता है। चाहे वह उस पेशा में कुशल हो या ना हो, उसकी रुचि उस पेशा में हो या नहीं हो, वह भले ही अकुशलता के कारण भूखे मर जाए। भारतीय जाति प्रथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी व्यक्ति को पेशा चुनने का अधिकार नहीं देती, जो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण बना हुआ है। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा द्वारा किया गया श्रम विभाजन मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। जो लोग अपना कार्य अरुचि या विवशता से करते हैं, उनका दिल दिमाग काम में नहीं लगता है, फिर उन्हें कुशलता कैसे प्राप्त होगी। इस प्रकार हो सकता है कि जातिवाद द्वारा किया गया श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं बल्कि अस्वाभाविक है, जो मनुष्य को निष्क्रिय बना देती है। बाबा साहेब के अनुकूल आदर्श समाज के लिए स्वतंत्रता, समता और भाईचारे का होना आवश्यक है, क्योंकि आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए, जो समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित रहे। दूसरा वीडियो बनाकर लिंक प्रोवाइड कर देंगे। समाज में बहुविध से आपको समान भागीदारी होना चाहिए। इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो।